प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, जिसमें बेलन का आयतन हमने कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु आप समझते हैं। शंकु, यह है शंकु। इस तो आपसे त्रिभुज कह रहे होंगे। शंकु होता है जिसमें ये ऊंचाई होती है और ये वाली त्रिज्या ऊंचाई होती है L, ये R, यहाँ पर R होती है यानी त्रिज्या। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यदि शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या एक ही हो तो ऊंचाई भी एक ही हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। कुल मिला के शंकु का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको आप ध्यान रखें। हमारे पास प्रश्न है, उदाहरण है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 28 सेंटीमीटर। माना शंकु की आधार त्रिज्या r है, क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें L की ज़रूरत नहीं है इसमें आयतन निकालने में, R और H की ज़रूरत है। H है हमारे पास, R हमने मान लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? L बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L बराबर h का मान है 21 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मान फिट कर दिया। तिर्यक ऊंचाई यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई वर्गमूल 21 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, परंतु शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो है 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं, यानी वर्गमूल 21 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 28। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्गमूल हटाने के लिए इधर से वर्गमूल हट जाएगा, ये वाला वर्गमूल हट जाएगा और इधर हो जाएगा 28 का वर्ग। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? 21 का वर्ग प्लस r का वर्ग बराबर 28 का वर्ग। 21 का वर्ग होता है 21 गुणा 21 441 r स्क्वायर, और 28 का वर्ग यानी 28 का वर्ग स्क्वायर होता है 784, हमने निकाला। r स्क्वायर बराबर 441 का पक्षांतर कर लिया, 784 में से 441 घटाए, r स्क्वायर बचा 343। अब देखिए यहाँ पर 343 आया हमारे पास। 343 होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर गुणा 7। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कुल मिला के r स्क्वायर बराबर हो जाएगा r बराबर वर्गमूल, क्योंकि r स्क्वायर बराबर था, r स्क्वायर बराबर था 7 गुणा 7 गुणा 7, ये ऐसे कह सकते हैं। ये जोड़ा बन गया r बराबर r स्क्वायर बराबर था 7 गुणा 7 गुणा 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल जाएगा, स्क्वायर हटेगा, वर्गमूल जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ इसको ये जोड़ा बन गया, 7 बाहर,
ये इसका 7 का जोड़ा नहीं बना, तो ये अंदर 7 वर्गमूल 7 आर बराबर 7 वर्गमूल 7, ये हमने यहाँ पर निकाला। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर का मान 7 वर्गमूल 7 लिखेंगे, 7 वर्गमूल 7 का स्क्वायर, एच का मान 21, पाई का मान 22/7, 1/3 22/7 गुणा 7 वर्गमूल 7 गुणा 7 वर्गमूल 7 2 बार गुणा 21, 3 से और 7 से 3 से 21 होते हैं, तो ये कट गया एक बार। हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 7 7 7 ये, और गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 ये वाला। अब ये आ गया 22 गुणा 7 गुणा 7 वर्गमूल 7 का गुणा करके कितना होता है, वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 बराबर होता है 7। सीधे वर्गमूल हट जाएगा, बस आ जाएगा 7। हमारे पास आ गया कितना आया हमारे पास, 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है 343। 7 की 7 में गुणा करते हैं तो 49 आता है, 49 में 7 की गुणा करेंगे तो 7 नंबर 63 का 3, 7 चौक 28 और 6 34, 343। 22 की 343 में गुणा करी, यह आया 7546 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको करेंगे। अब इसमें देखिए सीधे सीधे प्रश्न आ गए। उस लंबवृत्तीय प्रश्न 13.7 का पहला प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इसमें दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 7 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, एच का मान 7, फिट कर दीजिए मान 1/3 गुणा 22/7। अब देखिए 7 से 7 कट गया, क्या बचा, अब 3 से 6 भी कटा 2 बार, हमारे पास बचा 22 गुणा 6 गुणा 2, 22 गुणा 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 होता है 12, 22 गुणा 12, 12 के 22 में गुणा करिए आया 264 घन सेंटीमीटर। हल करते जाइए। ऐसे यहाँ पर शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 होता है 3.5 यानी 7.5, 7 का आधा, 3.5 यानी 7 का आधा, 7/2 सेंटीमीटर हमने से निकाला। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3.5 को हम जैसे करते ही हैं दशमलव हटाने के लिए 35/10 ऐसे ही तो करते हैं। 35 को 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2 ही आएगा। 5 से कट जाएंगे ना, 35 भी और 10 भी, 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2 ही आना है। तो दशमलव हटा लिया हमने, 7/2 निकाल दिया उसको। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है, और 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और एच का मान 12, फिट कर दिया हमने मान। अब देखिए यहाँ पर मान फिट किया। अब यहाँ कुछ कटेगा, देखिए 3 से कट रहा है 12 4 बार, 7 से कट रहा है 7 1 बार, हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 4, 22 गुणा 7 गुणा 4, नीचे बच रहा है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 तो होता है 4, 4 से 4 का 4 कैंसिल, बचा 22 गुणा 7, 22 गुणा 7, 22 7 154, ये हो गया आंसर आपका 154 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 2 है, शंकु के आकार के
उस बर्तन की धारिता लीटरों में ज्ञात कीजिए। लीटरों में, यहाँ लीटर आ गया। धारिता, धारिता और आयतन एक ही बात होती है भाई। तो धारिता और आयतन एक ही बात होती है, तो यहाँ लीटरों में ज्ञात करना है, उसका आपको ध्यान रखें। इसमें पहला है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, जब भी हम आयतन निकालते हैं हमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तिर्यक ऊंचाई से हम या तो ऊंचाई निकालते हैं या हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है तो हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। दिया है शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेंटीमीटर, ये वाली। माना शंकु की ऊंचाई h हमें निकालनी पड़ेगी। ये h कैसे निकलेगा? h निकलेगा तिर्यक ऊंचाई से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है वर्गमूल h² प्लस r²। यहाँ पर r का मान रख दिया हमने 7, तो क्या वर्गमूल h² प्लस 7²। इसका मतलब हुआ, क्योंकि L का मान ये देखिए यहाँ पर भी आ गया, वर्गमूल h² प्लस 7², और यहाँ L का मान है 25। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर हैं, ये और ये। वर्गमूल h² प्लस 7² बराबर 25। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग किया हमने, इधर भी वर्ग किया, इधर भी वर्ग किया। इधर वर्ग करने से क्या हुआ, इसका ये वर्गमूल कैंसिल हो गया। यहाँ बचा h² प्लस r², यानी h² प्लस 7², यहाँ 25²। अब h² प्लस 7² का मतलब हुआ 49, h² प्लस 49 या 49। 25 का स्क्वायर होता है 625। 49 को आप पक्षांतर कर दीजिए। 625 में से 49 घटाया, बचा 576। h² बराबर 576। और जो 576 होता है ये वर्ग होता है 24 का। चाहे गुणा करके देख लीजिए, 24 की 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9, और 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 6 9 8 17 का 7 और 4 और 1 5, 576। 576 जो है 24 गुणा 24 करके आता है, इनकी 24 का वर्ग होता है 576। ये वर्ग आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब h² बराबर 24 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 24 सेंटीमीटर। जो इसका मतलब बर्तन की जो शंक्वाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब शंकु का आयतन सूत्र से, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। मान फिट कर दीजिए। r का मान 7, h का मान 24, मान फिट किया। 3 से काटा हमने 24 को 8 बार, 7 से 7 कटा 1 बार, हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 8। तो शंकु का आयतन हो गया, शंक्वाकार बर्तन का आयतन हो गया 22 गुणा 7 गुणा 8। गुणा करिए हमने, यह आया 1232 घन सेंटीमीटर। परंतु यहाँ पर पहले ही हमने बताया आपको प्रश्न में, उसमें बोला लीटरों में आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आकार के बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी? शंकु बराबर शंकु का आयतन, धारिता बराबर शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर, लेकिन धारिता लीटर में होती है। तो 1232 बटा 1000 लीटर, क्योंकि बटे में 1000 क्यों हुआ? क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर का 1 लीटर बनता है। यहाँ है 1232 घन सेंटीमीटर, तो 1000 का भाग करना पड़ेगा, उतने में उसको बांटना पड़ेगा। 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव हो जाएगा 3 अंक दाईं तरफ छोड़ के, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक है ना, यह आ गया 1.232 लीटर। इतना लीटर शंक्वाकार बर्तन की लीटरों में धारिता है 1.232 लीटर। अब आगे बढ़िए।
इसी का सेकंड है दूसरे का। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आपकी है h बराबर 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 13 सेंटीमीटर। माना शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या r, तो यहाँ पर जो l तिर्यक ऊंचाई दे रखी है उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, r। तो मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया था कि तिर्यक ऊंचाई हमें आयतन निकालने के लिए आवश्यक नहीं होती। आयतन निकालने के लिए हमारे पास होता है सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, जिसमें पाई का मान जो कि फिक्स है, r और h इनका मान हमें ज्ञात होना चाहिए। l की आवश्यकता नहीं होती, तो l इसलिए दिया गया है कि उससे आप या तो h निकालें या r निकालें। h हमें दे रखा है तो r हमें ज्ञात करना है। तो बर्तन की तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है l बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l बराबर है वर्गमूल 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मान 12 है, परंतु l बराबर वर्गमूल 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, परंतु l बराबर यहाँ है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मान और ये मान बराबर हैं, यानी वर्गमूल 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 13, ये बराबर हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पर क्या हुआ, इधर ब्रैकेट लगा के वर्ग लग गया, इधर भी वर्ग लग गया। इस वर्ग से इसका वर्गमूल हट गया, कैंसिल। यहाँ बचा केवल 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ 13 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144, 12 गुणा 12 144 प्लस r स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169, 169। पक्षांतर किया, r स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाया, कितना बचा, बचा 25। r स्क्वायर बराबर 25, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यानी त्रिज्या जो शंक्वाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान फिट किया, हल किया हमने गुणा भाग करके, ये हमारे पास आया, कट नहीं रहा है पूरा पूरा, 7 से नहीं कट रहा है इसमें, ये आया 2200/7 घन सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी, शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर शंक्वाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, 2200/7 घन सेंटीमीटर। अब क्योंकि लीटर में ज्ञात करना है तो लीटर में 1000 का भाग होगा घन सेंटीमीटर में, तो 2200/7 है ये, बटा 1000 लीटर। ठीक है, अब काटा हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास आया 22। ठीक है, क्या हमारे पास 22/7 गुणा 10। अब ये जो है 2 से कट गया, 22 11 बार, और ये 10 कटा 5 बार, 11/7 गुणा 5, 11/35 लीटर। इतना ही उत्तर इसका है। ठीक है, 11/35 लीटर, ये इसकी आपकी धारिता आ गई बर्तन की, 11/35 लीटर। ठीक है, इतना काम कीजिए आप लोग। ठीक है।